यहाँ बैठ के एक सुकून की शांति से बैठ के एक चाय का कप, कॉफ़ी, आप कावा जो भी पीते हैं यहाँ पिएंगे तो आपकी ये जो है ना, वो बोलते हैं ना, एक मेमोरी आपकी लाइफ टाइम के लिए बन जाती है। कि यहाँ पे हम स्किल सेंटर भी खोलेंगे हमारी बच्चियों के लिए और हमारे युवाओं के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर सेंटर भी खोलेंगे। बच्चों की पढ़ाई, जो शिक्षा है, तालीम है, बस बीच में ना छूटे। इस वक्त 10,200 फुट बुलंदी पर वाक़या नस्ता चीन के दामन के अंदर मौजूद, जिसे SM दन्ना हिल के नाम से आप जानते हैं। और मेरे साथ इस वक्त ख़ास मेहमान रूबल नेगी जी हैं। सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैम, बॉर्डर बैटल फील्ड टूरिज़म के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे मैम? वेल, ये मेरा आई थिंक 4th या 5th विज़िट है तंगधार में। और क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की बेटी हूँ, जब भी अपने घर वापस आती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। अपने लोगों से मिलती हूँ, उनके बीच बैठती हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं। और आज जहाँ मैं बैठी हूँ, आई थिंक ये बहुत आइकॉनिक है, बिकॉज़ मैं यहाँ कुछ आई थिंक महीने पहले आई थी जब ये बन रहा था। और आज जब मैंने डिटेल यहाँ पे विज़िट किया, साधना कैफ़े रनिंग है, अपना जो वॉर म्यूज़ियम है वो चल रहा है, पहाड़ी कल्चरल सेंटर की इनॉग्रेशन हो गई है, हमारा जो वॉर मेमोरियल है, हमारे जवानों को जिनके नाम वहाँ लिखे गए हैं वो भी आज सब लोग देख पा रहे हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं में अपने में ही ये जो एक जगह बनी है ये बहुत आइकॉनिक है। और ये बहुत सारे टूरिस्ट जो खाली जम्मू एंड कश्मीर के नहीं, हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, उनको भी ज़रूर पुल करेगी यहाँ आके इसका एक्सपीरियंस करना। मैं अभी किसी से बात कर रही थी और उनको बता रही थी कि आप इन वादियों को जो मेरे पीछे है इनमें देखिए, और यहाँ बैठ के एक सुकून की शांति से बैठ के एक चाय का कप, कॉफ़ी, आप कावा जो भी पीते हैं यहाँ पिएंगे तो आपकी ये जो है ना, वो बोलते हैं ना, एक मेमोरी आपकी लाइफ टाइम के लिए बन जाती है। सो आई थिंक मैं इंडियन आर्मी को इसके लिए बहुत अपलॉड करूँगी कि ऐसा पहले तो उन्होंने कॉन्सेप्ट सोचा और इसको यहाँ बनाया, बिकॉज तंगधार इज़ ऑलवेज बीन द सेंटर फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, वी ऑल नो। और आज यहाँ पे ऐसा आइकॉनिक स्पॉट बनाना जहाँ पे लोग आके विज़िट करें और अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, तो आई थिंक ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। आप जब तक यहाँ आके इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप सही मायने में नहीं जान पाएंगे दैट हाउ इम्पॉर्टेंट दिस प्लेस इज़। सो प्लीज़ एवरीवन शुड कम। मैम, जानना चाहेंगी, जिस तरह से आपने अभी कहा कि मेरा करनाक के अंदर ये चौथा विज़िट है जी। आप पहले आए यहाँ पर, आपने अमरूई विज़िट किया जी। फिर उसके बाद आपने मुख्तलिफ मकामात के अंदर, अगर हमें करनाक की बात करूँ, आप वहाँ पे गए जी। तो मदरसों के अंदर आपने कंप्यूटर सेंटर के क़याम किए। जी। आज आप अमरूई के अंदर भी एक कंप्यूटर सेंटर का क़याम कर रहे हो, को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं कैरन वैली में थी और वहाँ पे मुझे मौका मिला इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस भी विज़िट करने का, तो आई थिंक वो मुझे बहुत इमोशनल और अच्छा मोमेंट लगा। और जैसे कि मैंने कहा, जम्मू कश्मीर घर है मेरा और हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम फार फ्लंग एरिया में, रिमोटेस्ट पॉसिबल एरिया में जाके लोगों तक पहुँचे, उनकी मदद कर सकें। और करना में हमारे कंप्यूटर सेंटर चल रहे हैं, हमारे स्किल सेंटर चल रहे हैं, गर्ल्स मदरसा में भी, बॉयज़ मदरसा में भी, कम्युनिटीज़ में भी। और मैं जब लास्ट टाइम मैंने अमरोही की विज़िट की थी, तब वहाँ पे लोगों को प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे हम स्किल सेंटर भी खोलेंगे हमारी बच्चियों के लिए और हमारे युवाओं के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर सेंटर भी खोलेंगे। आज AI डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो हमारे जो फार फ्लंग एरियाज़ के बच्चे हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ के बच्चे हैं, वो पीछे क्यों रह जाएं, ये मेरा हमेशा से मानना है। अच्छी तालीम पे हर बच्चे का हक है और हर बच्चे को वो मिलनी चाहिए। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे आज ये फिर से मौका मिला है कि एक और कंप्यूटर लैब की ओपनिंग आज शाम को होगी। मैम, जिस तरह खातूनों को बाख्तियार बनाने के अंदर आपका एक अहम किरदार रहा है, स्टिचिंग सेंटर आप मुख्तलिफ मकामात के अंदर आप खोल रहे हैं, चाहे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें या बहरून स्टेटों की बात करें। मैम, जानना चाहेंगे, जिस तरह स्टिचिंग करती हैं बच्चियां कर फिर किस तरह से रूबल आर्ट फाउंडेशन इनको कोलिब्रेट करेगी, क्या सजेशन रहेगी आपकी तरफ से कि ये आगे चलकर माज इनका जो रोज़ी रोटी है वो भी इससे मैसर हो सके? देखिए, मेरा हमेशा से मानना है और मैंने अपने हर इंटरव्यू में ये कहा है कि हमारे देश की बच्चियां, महिलाएं आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट
तब तक नहीं हो सकती जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, जब तक वो पैसा सीखने के बाद कमाएंगी नहीं और उस पैसे को खर्च करने का हक भी उनका ही होगा। तब ही हम कह सकते हैं कि सही मायने में हमारी बच्चियां जो हैं वो एम्पावर्ड हो गई हैं। और स्किलिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग माध्यम से हम स्टिचिंग करते हैं, एम्ब्रॉयडरी सिखाते हैं, हाउसकीपिंग, नर्सिंग, ऑटोमोबाइल, सैलॉन ट्रेनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब हमारे अलग अलग वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में चलते हैं। और हर स्टेट का वोकेशनल प्रोग्राम अलग है क्योंकि वहाँ पे नीड हर प्रोडक्ट की अलग है। अब जैसे कि आपने कहा कि मैम इसको हम कैसे कोलैबोरेट करके आगे बढ़ा सकते हैं, मैं फिर से कहूँगी कि आप किसी भी इनिशिएटिव को, किसी भी स्कीम को निकालते हैं, पहले तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। पहुँचने के बाद उसको सस्टेन तरीके से, सस्टेनेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, क्योंकि आपने सिखा दिया, उसके बाद क्या? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? सीखने के बाद कमाने की। तो हमारा एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, स्टूडियो सक्षम बोल के, जो हमने महिला सक्षम योजना और लर्न एंड अर्न के बाद फाउंडेशन ने इसे लॉन्च किया था 2-2.5 साल पहले, जहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हमारी लड़कियाँ देश भर में, स्लम्स में, गाँव में, अपने घरों में जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो बनाती हैं, वो हम ऑनलाइन डालते हैं और वो बिकता है। तो उससे हम इस इनिशिएटिव को सस्टेनेबल रखते हैं, बच्चियों को उसकी इनकम मिलती है। तो एक लॉन्ग टर्म, 2 महीने के लिए नहीं, 5 महीने के लिए नहीं, कहीं सालों तक, जब तक वो काम करना चाहें, उनके पास रोजगार का एक जरिया है। उनको अपने घरों को छोड़ के, अपने परिवार बच्चों को छोड़ के बाहर कहीं दूर जाके सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम उन तक पहुंचते हैं, उनको ये इनिशिएटिव के बारे में बताते हैं और उनको कहते हैं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहती हैं, आप कुछ करना चाहती हैं, भले आपके गांव में ही हम छोटा एक सेंटर कर देंगे, आपके घर में सेंटर कर देंगे, आप महिलाओं को बुला के यहाँ सिखाइए भी और कमाइए भी। तो आई थिंक ये हमारा बहुत सक्सेसफुल एक इनिशिएटिव रहा है। और आज हमारे कश्मीर की, मैं कश्मीर में हूँ तो कश्मीर की बात करूँगी, हमारी कश्मीर की लड़कियाँ लाखों में कमाती हैं और देश में ही नहीं, विश्व भर में उनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। अभी लास्ट मंथ ही मैंने 120 शॉल्स जो है वो US भेजी हैं। तो आई थिंक महिलाओं को करने का बहुत जज्बा है, अपने पैरों पे खड़े होने का, बस एक प्लेटफॉर्म की कमी है। और कोई बोलते हैं ना, हैंड होल्डिंग करके अगर उनको बता दे कि आप ये कर सकती हैं, तो वो अपनी पूरी मेहनत करती हैं। तो हमारी बस यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम अपने पैरों पे खड़ा करें और उनको एक सस्टेनेबल तरीका, आगे प्लेटफॉर्म दें इनकम का। मैम, जानना चाहेंगे, डिजिटल मेथड है, आज AI का ज़माना है, जिस तरह आप मदरसों के अंदर आपने कंप्यूटर सेंटर, कंप्यूटर लैब आपने वहाँ पर खोले मुख्तलिफ मदरसों के अंदर, तो किस तरह से देखती हैं डिजिटल मेथड की एजुकेशन को? देखिए, मदरसाज में ज़्यादातर दीनी तालीम बच्चों को पढ़ाई जाती है, बट मुझे बहुत खुशी हुई जितने भी मदरसाज में हमारी इंटरवेंशंस हैं, वहाँ पे आज इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। आप अनंतनाग से लेके, पुलवामा से लेके, तंगधार से लेके गुरेज और जहाँ जहाँ पे भी हमारे सेंटर्स चल रहे हैं, केवल मदरसाज में नहीं है, लोकल कम्युनिटीज़ में भी हमारे सेंटर्स चल रहे हैं। हमारा फोकस यही रहता है, जो मेन है वो है बच्चों की अच्छी तालीम। और मैं हमेशा उन टीचर्स और हमारे जो वहाँ पे काम करते हैं लोग, उनको ये कहती हूँ कि आप जब एक दीनी तालीम हासिल करते हैं तो वो आपको अच्छा इंसान बनाती है, और उसके साथ जब आप अपनी एकेडमिक पढ़ाई करते हैं तो वो आपको आगे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाती है, एक रिस्पॉन्सिबल बेटा, पति, भाई बनाती है, जिससे आप अपना जो घर है उसको चलाने में आपको मदद मिलती है। तो दोनों को हमें साथ में रख के चलना है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, डिजिटल ज़माना है, AI का ज़माना है, तो हमारे बॉर्डर पे जो बच्चे रहते हैं वो क्यों पीछे रह जाएं। तो कंप्यूटर जो है वो बेसिक आज हर बच्चे को चलाना आना चाहिए। और कंप्यूटर खाली बेसिक सीखना नहीं, उसमें YouTube है, उसमें और बहुत सारे ऐप्स हैं, आप लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप अपने सेंटर्स में बैठे हुए दूसरे देशों में, इंडिया के दूसरे स्टेट्स में कौन से नई चीज़ें लॉन्च हुई हैं, आप वहाँ बैठ के सीख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप यहाँ से महाराष्ट्र नहीं जा सकते, आप तेलंगाना नहीं जा सकते, गुजरात नहीं जा सकते सीखने के लिए, लेकिन आज हमारे लैपटॉप और हमारे कंप्यूटर से वो आपके क्लिक ऑफ अ बटन में आपको पूरा एक वीडियो आ जाएगा कि आप उसे सीख सकते हैं। और हमारे मदरसा के बच्चे, आप उनके पुराने वीडियोस देखिए, वो मतलब इतना अच्छा पढ़ रहे हैं और इतना अब आउटगोइंग हो गए हैं कि पहले ज़्यादा
बातें भी नहीं करते थे और आज वीडियोस बना के मुझे भेजते हैं, क्या सीख रहे हैं, कैसे उनको इसमें हेल्प मिल रही है। सो आई थिंक ये एक छोटा सा कदम है अगर आप देखा जाए, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है बच्चों के माइंड पे, बच्चों की सोच पे, उनको आगे फ्यूचर में क्या करना है उसके लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल देती है। तो आई थिंक ये हर स्कूल में, हर सेंटर में, हर मदरसा में, हर जगह पे जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे डिजिटल लर्निंग और कंप्यूटर ट्रेनिंग उनकी नॉर्मल पढ़ाई के साथ होना बहुत ज़रूरी है। मैम कल आप केरन में थे, लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब थे, आज शाम को आज अमरूज जा रहे हैं, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है। क्या मैसेज रहेगा जो देखने और सुनने वाले हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी कि आप भले लाइन ऑफ कंट्रोल में रहें या मुंबई जैसे, न्यू दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहें, बच्चों की पढ़ाई जो शिक्षा है, तालीम है, बस बीच में ना छूटे। देखें, पढ़ने के लिए मैं खुद एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आई हूँ और मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत बच्चों के पीछे मेहनत करते हुए, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हुए देखा है कि हमारे तीनों बच्चे अच्छे पढ़ें, अच्छे से स्कूल जाएं, अपनी तालीम पूरी करें। और हर माँ बाप का यही सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ के आगे बड़े होके एक डिग्निफाइड, अच्छी रिस्पेक्टफुल लाइफ जिए, भले वो स्लम्स में रहते हों, गाँव में रहते हों, LOC पे रहते हो या देश के किसी भी कोने में रहते हो। पेरेंट्स का बस इतना सा ही छोटी सी, वो बोलते हैं इतनी सी ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश जो तालीम है, जो अच्छी एजुकेशन है, उसी के माध्यम से पूरी हो सकती है। तो मैं सबसे ये कहूँगी, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, किसी की भी लाइफ, किसी की भी, अमीर गरीब मिडिल क्लास, कुछ जिसको मर्ज़ी आप बोले, किसी की भी लाइफ आसान नहीं है। लेकिन तालीम एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके बच्चे पूरी करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तो आगे उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। बिकॉज एजुकेशन इज़ द ओनली गिफ्ट दैट वी कैन गिव टू आवर चिल्ड्रन परमानेंटली। बाकी सब चीज़ें आएंगी जाएंगी, लेकिन तालीम और उनका वो सर्टिफिकेट हमेशा साथ में रहेगा। और हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। सो आई थिंक दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ अस to do well so that our country does well. आप सुन और देख रहे थे रुबल नागी जी को। मुझे और शानू फरीद को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड तक आपका मेरा अल्लाह नेगहबान।